हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है, आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है और लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये दो बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग जानते भी होंगे। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायंस फॉर्म करते हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके देख सकते हैं एक प्लस चार्ज में क्रिएट हुआ है, मीन्स केटायन में फॉर्म हुआ है। जैसे मैग्नीशियम मेटल है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Mg पे पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस में चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन फॉर्म करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। सेम अपोजिट सोचना है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और एनायंस फॉर्म करते हैं, मीन्स नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज फॉर्म किया है। जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऑक्सीजन पे 2 माइनस यानी माइनस चार्ज क्रिएट किया है, मतलब एनायंस फॉर्म करता है। ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी था। जब आपको ये पता चल गया कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब इस दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, मीन्स मेटल और नॉन मेटल के बीच, या ये बोलें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को ही हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। मीन्स ये हुआ कि आयोनिक बॉन्ड मतलब दो अपोजिट आयंस के बीच जो बॉन्डिंग बनेगा, इस बॉन्ड को ही आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, या ये बोलें कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि मेटल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल्स मतलब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इसको दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं कि वो बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बने तो आयोनिक बॉन्ड ये कहलाएगा, या ये बोलें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब सवाल है कि आयोनिक कंपाउंड क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो देख सकते हैं इसके डेफिनेशन, द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, या ये बोले कि द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये चीज़ें हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड जो होगा वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके बीच जो कंपाउंड बना है NaCl बना है, ये आयोनिक कंपाउंड होगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि सोडियम पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज क्रिएट होता है। अब इस दोनों के बीच जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है NaCl, ये NaCl आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। अब सवाल है, ये जब आपको समझ में आ गया तो एक बात जानना ज़रूरी है, आयोनिक कंपाउंड का बिहेवियर कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बोथ आयंस मस्ट बी कंबाइंड। जैसे कि बात करें Na प्लस Cl माइनस, अगर ये कंबाइंड हो जाएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, प्लस और माइनस मिलके। तो इसीलिए आयोनिक कंपाउंड न्यूट्रल होता है। ये चीज़ें आप जान चुके होंगे। अब आयोनिक बॉन्ड यानी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं। तो आपको मैं इसी को डिटेल समझाना चाहूँगा। NaCl जो कि आयोनिक कंपाउंड है, तो ये फॉर्म हुआ कैसे है। तो अब सोडियम के बारे में आप जानते होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर इसमें 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अब इलेक्ट्रॉन 11 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 281। मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देखना है, आपको ध्यान रखना है। जस्ट लाइक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। जब 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगा। मीन्स क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब सवाल है कि बॉन्ड कैसे फॉर्म करवाएं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बॉन्ड जो फॉर्म होगा, आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होगा, उसके लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को ही उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। अगर लास्ट सोडियम के लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल क्रॉस से दिखा रहे हैं और क्लोरीन को डॉट से दिखाएंगे। तो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 7 इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाएंगे। तो 4 यहाँ पे 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो चीज़ें हैं, क्लोरीन का आप आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स था जो कि आपने डॉट से दिखाया। सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में
एक इलेक्ट्रॉन था तो आपने क्रॉस से दिखाया। अब सवाल ये है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, तो ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा तो इसका कन्फिग्रेशन बच जाएगा 28, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो आपने ये देखा, जस्ट लाइक अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो 287 होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा 8 ये बना लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, यानी क्लोरीन को चाहिए भी था एक इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स था इसके पास, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम इसको दे देगा तो ये क्रॉस यहाँ आ जाएगा सोडियम वाला। तो मतलब ये हुआ कि क्लोरीन भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया उसका, स्टेबल हो गया, ये सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी स्टेबल हो गया। तो दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब आप सोचिए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया। तो वहीं पे देख सकते हैं आप यहाँ पे इस फिगर में कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया क्लोरीन को, यानी लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इस दोनों के बीच जो बॉन्डिंग बन जाएगा, यानी प्लस और माइनस जो बॉन्ड बना लेगा तो ये बन जाएगा NaCl। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब आयोनिक फॉर्म में दिखाएंगे तो बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे, अगर जैसे कि अगर Na+ है Cl- है तो ये आयोनिक फॉर्म में है, इसको बॉन्डिंग में दिखाएंगे तब जब ये प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेगा, यानी NaCl जो है बॉन्ड जब बना लेगा तो उस वक्त आयनिक फॉर्म नहीं दिखाएंगे, यानी आयन ही जब अटैच हो जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यानी आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो ये आपने देखा। अब यहाँ पे समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो वो आयनिक बॉन्ड के बारे में देखिए, आयनिक बॉन्ड हैज़ अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, दिस मेक्स आयोनिक कंपाउंड सॉलिड्स। यानी जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, ये आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड बना कैसे था आपको भी पता है, Na+Cl- से। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच जो बॉन्ड बन के NaCl बना था, यानी आपने देखा कि इसके दो अपोजिट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा होता है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा लग रहा होता है, इसलिए इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईली लगता है। तो इसलिए NaCl बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच रहता है, बिकॉज की ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, इसलिए टाइटली पैक्ड होने के कारण ये सॉलिड होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब आयोनिक कंपाउंड्स ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल इन नेचर कि ये भले ही सॉलिड होता है, लेकिन ये ब्रिटल इन नेचर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी समझाते हैं, जैसे Na+ और Cl- के बीच बॉन्ड बनने के बाद NaCl बना है कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है। तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस दोनों के बीच ज़्यादा है तो इसको हीट करने में ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेक हो पाएगा, मेल्ट हो पाएगा, बॉयल हो पाएगा। यानी ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो मेल्ट कर पाएगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तब वो बॉयल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा लग रहा होता है। तो वो चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, आयनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है आयनिक कंपाउंड, ये वाटर में डिजॉल्व होगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जनरली जो है उसमें इनसॉल्युबल होता है, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इसलिए इसमें इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता नहीं है। वाटर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता है, जैसे H+ OH- में ब्रेक होता है। तो जब ये आयंस में ब्रेक हो जाता है तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड भी तो आयंस में ब्रेक होता है,
प्लस माइनस में ब्रेक होता है। तो ये इसीलिए ये दोनों जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि आयोनिक कंपाउंड भले ही आयंस में टूट रहा है, प्लस माइनस में टूटता है, लेकिन ये जो केरोसिन पेट्रोल है ये प्लस माइनस में टूटता ही नहीं है, तो क्या इस दोनों में अट्रैक्शन कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl आयोनिक कंपाउंड है, बट अगर ये सॉलिड स्टेट में है तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये Na+Cl- में ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। जब ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा सॉलिड केस में, तो क्या जब आयंस में ब्रेक ही नहीं होगा तो आयंस जब नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा। ये आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें आयंस होगा। ये चीज़ें हैं। इस वाले प्रॉपर्टी को देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो है आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी वाटर के केस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? जैसे NaCl ये सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब इसमें वाटर हम मिला देंगे तब जो ये बनेगा अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के केस में ये Na+Cl- में टूटेगा, मतलब आयंस में टूटेगा। जब आयंस में टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो वही बात मैंने जो अभी बताया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब गीला हुआ, सॉलिड स्टेट नहीं। मोल्टेन मतलब होता है गाढ़ापन, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है उसमें लिक्विड भी प्रेजेंट है, मतलब गीला, जिसको गीला ठेठ में बोलते हैं, तो मोल्टेन स्टेट। तो NaCl जो है वही बात है ना, NaCl अभी मोल्टेन स्टेट में मतलब सॉलिड नहीं है, उसमें थोड़ा लिक्विड है, इसलिए इस वक्त ये आयंस में टूटेगा, और ये आयंस में जब टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब MCQ लगाते हैं। फर्स्ट MCQ देखिए, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट दे आर। मतलब आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन इनमें से किसको छोड़ करके? तो देख सकते हैं आप, सॉलिड भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो सॉलिड के केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बाकी सब के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो एक्सेप्ट लगा हुआ है, इस सॉलिड को छोड़कर सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयनिक बॉन्डिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन। जो आयनिक बॉन्डिंग बनता है वो किसके बीच बनता है? तो आयंस ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। वेरी गुड, यही आंसर हो जाएगा। जब अपोजिट चार्ज रहेगा मीन्स प्लस और माइनस के बीच जो आयनिक बॉन्ड बनेगा, वही चीज़ ज़रूरी है कि प्लस और माइनस यानी अपोजिट चार्ज होना ज़रूरी है। अब ये आप आंसर इसका 1 होगा। अब ये इस क्वेश्चन पे देखते हैं, तो द प्रॉपर्टी लिस्टेड दैट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड इज, यानी इस ऑप्शन में से कौन जो है आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो आपने ये देखा कि एक्चुअली में उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उस दोनों के बीच यानी आयनिक कंपाउंड का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, हार्ड भी होता है, लेकिन लैक ऑफ क्रिस्टल। ये बात आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि जब हार्ड में बताऊं तो ये क्रिस्टल फॉर्म करता है, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म करता है, तो लैक लिखा हुआ है जो कि गलत है। ये अच्छा खासा क्रिस्टल फॉर्म होता है। क्रिस्टल मतलब जैसे शुगर का जो शुगर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्रिस्टल फॉर्म होता है, सॉल्ट जैसे नमक का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो वही चीज़ है, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसमें लैक लगा है जो कि गलत है। लास्ट ब्रिटल होता है, ये तो आप जानते हैं कि ब्रिटल भी होता है। तो आयनिक कंपाउंड का ये 3rd नंबर आंसर होगा, जो कि ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। द चार्ज ऑन एन आयन्स, यानी आयन्स पे कौन सा चार्ज होता है, सिर्फ पॉजिटिव चाहे सिर्फ निगेटिव, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों? तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान है। आप यहाँ पे देखिए, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाइयर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, बिकॉज ये बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होता है कंपैरिजन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जैसे मैं बात करूँ NaCl के बीच बॉन्ड बना है, तो इस वक्त अभी जो है ये आयंस के फॉर्म में अगर नहीं है, अगर मैं बात करूँ Na+ और Cl- के बीच जो बॉन्ड बनेगा तो ये ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लग रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसके बीच जो बॉन्ड बना है तो ये इससे ज़्यादा कहीं इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर कंपाउंड से ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
क्योंकि उसको मेल्ट कराने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पड़ेंगे, मीन्स उसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर फर्स्ट मार्क करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फर्स्ट आंसर इसलिए होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयन्स आर ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ें था। आयन्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो ज़्यादा होगा जितना कि मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी होगा आयोनिक कंपाउंड का। तो जाहिर सी बात है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट होता है ये गलत है, मेलेबल होता है ये भी गलत है, लिक्विड होता है एट ए रूम टेम्परेचर ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व्स व्हेन। आयोनिक कंपाउंड कब डिजॉल्व होता है। तो देखिए, द आयन्स आर सेपरेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व होता है जब आयन्स सेपरेट होता है, आयन्स आर सेपरेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो वाटर के केस में वो आयन्स में टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं आयनिक कंपाउंड, इसलिए उसमें किस में डिजॉल्व होगा, तो वाटर सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व होगा, क्योंकि वाटर के केस में वो आयन्स में टूटता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इन व्हाट फॉर्म कैन एन आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी किस फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्रिस्टल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में नहीं, क्रिस्टल फॉर्म में भी नहीं, और जब गर्म करेंगे तो उस वक्त भी नहीं। जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, मतलब आयंस में टूट जाएगा, और आयंस में टूटेगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मेटल्स डैश। तो आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटल्स टेंड टू। मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज। तो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है आयोनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी होगा। तो आपको पता है हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है, तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। डक्टिल नहीं होता है, सॉलिड, लेकिन इन सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर इंसुलेटर, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक्चुअली में हार्ड एंड ब्रिटल होगा, ये वाला आंसर फर्स्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन अगर लास्ट में है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या चीज़ें इन्वॉल्व्स होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र किया था क्लोरीन को, तो इसीलिए सोडियम पे प्लस चार्ज आया था, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आया था। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आयोनिक बॉन्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटल्स बॉन्ड विथ अ नॉन मेटल्स दे फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बॉन्ड कहलाएगा, तो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि मेटल्स पे पॉजिटिव तो नॉन मेटल्स पे निगेटिव होता है, तो आयंस के बीच जो बॉन्डिंग बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म इट्स चार्ज। जब आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। जैसे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, NaCl फॉर्म हो गया, तो इस पर कोई चार्ज है नहीं, जीरो चार्ज है, क्योंकि प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा न्यूट्रल, मीन्स नो चार्ज। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन लास्ट हो गया, समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं। आई होप ने आपने समझा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।